गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी हुज इन इंडिया। सुबह के 4:45 हैं। इस वीडियो का टाइटल फॉरेन स्टूडेंट्स एंड स्टॉक मार्केट एजुकेशन फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम लास्ट 3 days एट 20% डिस्काउंट। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, अरे भाई तुम फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम चलाते हो, जो इंडिया के लोग हैं, खासकर जो बाहर रहते हैं, आप उनसे उतने ही पैसे क्यों लेते हो जितने इंडिया में रहने वाले लोग से लेते हो? तो मैं मुस्कुराता हूँ हमेशा और ये सोचता हूँ कि इंसान तो इंसान ही होता है, चाहे वो भारत में हो, अमेरिका में बैठा हो, कनाडा में बैठा हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, यूरोप में बैठा हो, न्यूजीलैंड में बैठा हो, मिडिल ईस्ट में बैठा हो, उसका खून तो लाल ही होता है। और एजुकेशन तो एजुकेशन ही होती है और स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होता है। तो चाहे आप भारत में बैठे हैं, चाहे आप बाहर बैठे हैं कहीं पर, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम जो स्टॉक मार्केट एजुकेशन के बारे में मैं चलाता हूँ, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लास्ट 3 days 20% डिस्काउंट है। क्यों? क्योंकि 1 मार्च को मैंने कहा था कि मैं 11 दिन के लिए 20% डिस्काउंट दूंगा। प्रोग्राम की फीस है 5,500 रुपये। 11 मार्च तक जब आमप्रेस का 5th हैप्पी बर्थडे होता है तब तक 20% डिस्काउंट है। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। तो एक स्टूडेंट ने काफ़ी पहले इंक्वायरी की थी, तो उन्होंने हमें ampresstv@gmail.com पे एक ईमेल भेजी, उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर भेजा और हमने उनको डिटेल भेज दी थी। तो ये 1 मार्च के पहले उनकी ईमेल आई थी, तो मैंने उनको भेज दिया था डिटेल और लिख दिया था उसमें कि 5,500 रुपये फ़ीस है, 2 महीने का प्रोग्राम है और अब जब सीखना चाहें तब सीख सकते हैं, मतलब टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। तो उन्होंने, अब मेरे ख्याल आज 9 तारीख है ना, उन्होंने 7 तारीख को 5,500 रुपये भेज दिए। मैंने सोचा भाई मैंने तो कहा हुआ है कि 20% डिस्काउंट चल रहा है, इन्होंने फुल प्राइस 5,500 रुपये मुझे ट्रांसफ़र कर दिए। एथिक्स पता है क्या होते हैं? मैंने उनको मैसेज किया वापस, उमर है, उमर खालिद शायद उनका नाम है, उमर गुल या उमर खालिद उनका नाम है। एथिक्स पता है क्या होते हैं? मैंने उनको वापस मैसेज भेजा कि आपने पैसे तो भेज दिए हैं, आपने ज्वाइन तो कर लिया। जैसे ही कोई स्टूडेंट पैसे भेजता है वैसे ही साथ के साथ ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि सारी एजुकेशन व्हाट्सएप वगैरह पे चलती है। तो मैंने उमर को वापस मैसेज भेजा। मैंने कहा उमर, 5,500 रुपये ज़रूर है फीस इस प्रोग्राम की, लेकिन 1 मार्च से 11 मार्च तक 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजिए, मैं आपको 1,100 रुपये वापस करूंगा। दैट्स ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, आपके 1,100 रुपये आप मेरे पास रहने दीजिए और आपका प्रोग्राम हम 2 महीने की बजाय 4 महीने का कर देते हैं। सो उमर का इंस्टेंटली रिस्पॉन्स आया, सर आप मेरा प्रोग्राम 4 महीने का कर दो, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। इस प्रोग्राम में थ्योरी जो है वो 20% होती है, प्रैक्टिकल 80% होता है, और जैसे ही आप फीस ट्रांसफ़र करते हैं वैसे ही प्रैक्टिकल चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब थ्योरी जो है उसमें मैं 10 डिफरेंट टॉपिक्स कवर करता हूँ, क्योंकि ये बिगिनर्स प्रोग्राम है, बिल्कुल उन लोगों के लिए प्रोग्राम है जिनको कुछ भी नहीं पता। मैं भी एक टाइम पे बहुत डरता था स्टॉक मार्केट से, समझ में नहीं आती थी, सिर के ऊपर से निकल जाती थी। और जिसको समझ में आती थी और जो मुझे कहता था कि भाई कर ले, तो मैं उसको कहता था भाई मुझे सिखा दे। वो कहता था ना भाई, तूने करना है तो कर ले, मेरे पास सिखाने का टाइम नहीं है, जाके यहाँ जहाँ मर्जी से सीख ले, मेरे पास सिखाने का टाइम नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मैं सीखा। बहुत 14 साल हो गए, 2007 में मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोला था। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आमप्रेस के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स थे, जिनको कुछ भी नहीं पता था स्टॉक मार्केट के बारे में, आज उनको बेसिक्स क्लियर हैं, उनका डर निकल गया है, उनको कॉन्फिडेंस आ गया इन्वेस्ट करने का,
उन्होंने डीमैट अकाउंट्स खोल लिए हैं, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। मैं कभी किसी स्टूडेंट को ये नहीं बताता कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। वो एक टीचर का काम नहीं है, वो एक ब्रोकर का काम होता है। टीचर का काम होता है आपको रास्ता दिखाना। अब साइकिल चलाने की बात करते हैं। साइकिल तो साइकिल होती है, एक बारी आपको साइकिल चलानी आ गई, फिर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में साइकिल चलाओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में साइकिल चलाओ, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में साइकिल चलाओ, न्यूजीलैंड स्टॉक एक्सचेंज में साइकिल चलाओ, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज में साइकिल चलाओ, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में साइकिल चलाओ, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में साइकिल चलाओ। ये आपकी मर्जी है। और कुछ ऐसी डीमैट सर्विसेज हैं इंडिया में जहां आप भारतीय सिटीजन होने के नाते भारत में रह भी रहे हो, बाहर भी रह रहे हो, तो आप अगर आपका डीमैट अकाउंट भारत में है तो उस डीमैट अकाउंट के जरिए, उस डीमैट अकाउंट के रास्ते आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एप्पल कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, फेसबुक पे लाइव वीडियो बना रहा हो, फेसबुक का शेयर खरीद सकते हैं, गूगल का शेयर खरीद सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं। बट फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम में आज सुबह सुबह 4:15 मैंने पता क्या मैसेज भेजा? मैंने एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर की फेसबुक पोस्ट भेजी। वो मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, मेरे से 15 साल बड़े हैं। उनका नाम सुबोध जी है। मैं सुबोध जी का लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग कोच रह चुका हूँ। और उन्होंने एक पोस्ट करी कि वो न्यू दिल्ली हाफ मैराथन में उनकी पेट में थोड़ी तकलीफ थी, उसके बावजूद उन्होंने इतने टाइम में न्यू दिल्ली हाफ मैराथन करी। और कहते हैं कि जब भी कोई एडवर्सिटी आती है, जब भी कोई तकलीफ आती है, वो तकलीफ आपको, आप जब उस तकलीफ से लड़ते हो तो आपको वो बहुत सारे डिफरेंट मेंटल पर्सपेक्टिव्स देती है। और ये मैसेज का, ये फोटो और मैसेज मैंने अपने फाइनेंशियल फ्रीडम स्टूडेंट्स को भेजा। और मैंने कहा फाइनेंशियल फ्रीडम पता है कैसे आती है? जब आपका माइंड और आपकी बॉडी हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। मुझे कैंसर है खून का। मैं भी कल सुबह से बीच पे भागने गया था, मैंने वीडियो भी बनाया यहाँ पे लाइव। बहुत मज़ा आया। मेरी कैंसर की वजह से मेरी पीठ के ऊपर काफ़ी सारे बॉयल्स हैं, चेहरे पे भी हैं, बट वो बात अलग है। मैंने समुंदर के खारे पानी से पीठ पे लगाया खारा पानी। तो एफर्ट तो करनी होती ना, आप एफर्ट तो नहीं रोक सकते ना कभी भी। सो सीखने की जो एफर्ट होती है, एक बार आपको साइकिल चलानी आ गई ना, आपको कभी भी जिंदगी में तकलीफ नहीं आएगी। चाहे आप कितने साल के बाद भी साइकिल पे दोबारा बैठ जाओ, 1 सेकंड में साइकिल चलानी शुरू कर दोगे। नॉलेज होती ही इस तरह से है। नॉलेज आपसे कोई लेके नहीं जा सकता, आपको दे सकता है, बट दे कैन नॉट, कोई भी आपसे नॉलेज चुरा नहीं सकता या वापस नहीं ले सकता। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, लॉजिकल सी बात है, कॉमन से, हम कॉमन सेंस से प्रोग्राम चलाते हैं। दिस सो मच ऑफ कॉमन सेंस इन द प्रोग्राम दैट आई रन। सिंपल लॉजिक, ध्यान से सुनना। 1 लाख रुपया आप सेविंग बैंक अकाउंट में डालो 1 जनवरी को भारत में 2021 में, आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल के बाद? अप्रॉक्सीमेटली 3%। स्टेट बैंक से मैंने चेक किया था, उन्होंने 2.75 बोला था, पर चलो 3% मानते हैं। 3% इंटरेस्ट 1 लाख रुपए के ऊपर कितना ब्याज बना? 3,000 रुपये बना, राइट? उसके बाद आप वही 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो 1 जनवरी को, क्या इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 4.9%। चलो मान लेते हैं 5%। 5% इंटरेस्ट 1 लाख रुपए के ऊपर, यानी 5% ब्याज, यानी 5,000 रुपये का ब्याज। जो महंगाई का दर है, इन्फ्लेशन है, वो करीबन 8.5-9% पे है। तो अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखोगे या फिक्स डिपॉजिट में रखोगे तो आपको पीस ऑफ माइंड तो बहुत होगी कि आपका पैसा आपके पास है और आप ये फटाफट एटीएम कार्ड यूज करके आप पैसे निकाल सकते हो या किसी को भेज सकते हो। लेकिन फाइनेंशियली अगर महंगाई 9% पे है और आपको फिक्स डिपॉजिट भी 5% दे रहा है,
तो आप फाइनेंशियली तो नुकसान में जा रहे हो ना। लेकिन अपने सारे अंडे कभी भी एक टोकरी में नहीं डालते। सेविंग अकाउंट का 1 लाख रुपया इंश्योर्ड होता है। बैंक डूब भी गया, आपको आपका पैसा देर मिले सवेर मिले मिल जाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट जो आप करते हो बैंक में वो भी इंश्योर्ड होता है अप टू अ सर्टेन लिमिट, आई थिंक अबाउट 5 लाख रुपीज, चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर। वो भी इंश्योर्ड होता है। बैंक डूब गया, आपका फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा सरकार के द्वारा भी इंश्योर्ड होता है, वो मिल जाता है। पीस ऑफ माइंड बहुत होती है फिक्स्ड डिपॉजिट में। और सेविंग अकाउंट में तो 10-20% से ज़्यादा पैसा रखना ही नहीं चाहिए। वो तो सिर्फ खर्चे का पैसा रखना चाहिए सेविंग अकाउंट में। हाँ, आज से 20-25-30 साल पहले मुझे याद है मेरे पेरेंट्स को 14% इंटरेस्ट मिला करता था फिक्स्ड डिपॉजिट पे। दैट वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज सेविंग, द इकोनॉमी वाज डिफरेंट, द सर्कमस्टेंसेस वर डिफरेंट। अब अमेरिका की तरह भारत में भी फिक्स्ड डिपॉजिट और खासकर सेविंग अकाउंट पे 0% इंटरेस्ट की तरफ इकोनॉमी चलती जा रही है। उसका मतलब क्या है? दैट यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन अदर इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूचुअल फंड्स इज एन ऑप्शन। हिस्टोरिकली चेक करें तो म्यूचुअल फंड्स करीबन 10 से 15% रिटर्न दे देते हैं। यू गिव योर मनी टू अ म्यूचुअल फंड, चाहे आप SIP करें या इकट्ठा दें पैसा या जो कुछ भी है, म्यूचुअल फंड वाले आपका पैसा जहां उनको सही लगता है स्टॉक मार्केट में इधर उधर जाके इन्वेस्ट करते हैं आपके बिहाफ पे और लोगों के भी बिहाफ पे जो इकट्ठा म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं। और उस सारे पैसे से आपको 10 से 15% रिटर्न हिस्टोरिकली चेक करें तो जाके मिल जाती है। पर क्या म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जो 1 लाख रुपया मान लो आप देते हो उनको, क्या वो सेफ है? हिस्टोरिकली देखा जाए, थ्योरेटिकली देखा जाए तो सेफ है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स भी उतार चढ़ाव से उतरते गुजरते हैं, तो इतना डरने की बात नहीं होती म्यूचुअल फंड में। अब वही 1 लाख रुपया अब स्टॉक मार्केट में लगाओ। क्या आपका 1 लाख रुपया सेफ है? सबसे ज्यादा रिस्क स्टॉक मार्केट में होता है। पर फिर भी लोग स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। बहुत लोग स्टॉक मार्केट से बहुत पैसे कमाते हैं। लेकिन बार बार मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूं, सोच समझ के चलना, ये चीजें मत करना। कुछ स्टॉक मार्केट में कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा रिस्की होती हैं। घर बिक जाते हैं लोगों के। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, गहने बिक जाते हैं लोगों के। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिना एजुकेशन के ताबड़तोड़ इधर से सुन के उधर से सुन के इधर पैसा लगा दो उधर पैसा, अरे एजुकेट करो अपने आप को, कदम फूक फूक के चलो, सीखो पहले। और पड़ोसी ने कह दिया भाई इस कंपनी ये कंपनी चढ़ने वाली है वहां पैसा लगा दोगे, तो फिर पड़ोसी आपके पैसे की जिम्मेवारी नहीं लेगा, ना स्टॉक मार्केट लेगी। पैसा आपका, जिम्मेवारी आपकी, डिसीजन आपका। तो चाहे आप भारत में हैं, चाहे आप भारत के बाहर हैं, स्टॉक मार्केट एजुकेशन अगर आप सीखना चाहते हैं, कदम फूक फूक के रखना चाहते हैं मेरे साथ, तो एक ईमेल भेजें aampresstv@gmail.com। उसके अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें। सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल में लिखें 4400 4400 लास्ट 3 डेज, क्योंकि 11 मार्च तक 20% डिस्काउंट चल रहा है। 12 मार्च को आप मुझे ईमेल भेजोगे, मैं आपको सामने से कह रहा हूं कि मैं आपको डिटेल भी भेजूंगा और ये भी बोलूंगा कि 5,500 रुपये फीस है इस प्रोग्राम की। अब आपकी मर्जी है, डू यू वांट टू सीज द अपॉर्चुनिटी और डू यू वांट टू लेट इट गो। मैं नहीं कहता मेरे से सीखो, सिर्फ मेरे से सीख लो, खुद से जाके सीख लो, किसी और से सीख लो, पर सीखो, क्योंकि अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना अच्छा होता है। स्टॉक मार्केट में कमाने वाले लोग हर लाख रुपए के ऊपर, देखो सिंपल सा फंडा बताता हूं, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 वीक्स होते हैं ना एक साल में। अब मान लो 2 हफ्ते आप हनीमून पे जा रहे हो, छुट्टी मना रहे हो, जो भी है, कितने हफ्ते बचे? 50 हफ्ते बचे। हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, पर स्टॉक मार्केट तो सिर्फ 5 दिन के लिए खुली होती है। तो 50 हफ्ते 5 दिन यानी 250 ट्रेडिंग डेज। ऐसे भी लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से हर रोज लाख रुपए के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपया कमाते हैं। 1,000 रुपया अगर आप स्टॉक मार्केट में रोज का कमाओगे, अगर
हर इंसान नहीं कमाता, डिस्क्लेमर, हर इंसान नहीं कमाता, लेकिन कमाने वाले कमाते हैं, 1,000 से भी ज्यादा कमाते हैं हर लाख के ऊपर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना बनना पड़ता है। तो अगर आप 1,000 रुपया रोज का कमा रहे हो तो आप साल में कितने पैसे कमा रहे होगे? पोटेंशियल कितना है? 2.5 लाख रुपया। 250 ट्रेडिंग डेज इंटू 1,000 रुपये, 2.5 लाख हो गया। सेविंग बैंक आपको दे रहा है 3,000, फिक्स डिपॉजिट आपको दे रहा है 5,000, स्टॉक म्यूचुअल फंड आपको दे रहा है 10 से 15,000, स्टॉक मार्केट आपको पोटेंशियल दे रही है 2.5 लाख रुपए का। अब मान लो आप 1,000 रुपये नहीं कमा सकते, कोई बात नहीं, 500 कमा लोगे, 1.25 लाख रुपये कमा लोगे साल का। मैं कहता हूं 500 भी नहीं कमा सकते, 200 रुपये कमाओ। 250 दिन अगर आप 200 रुपये कमाओगे स्टॉक मार्केट से, तो भाई साहब और बहन जी आप 50,000 रुपये कमा रहे होगे। अब ये स्टॉक मार्केट की मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा कि आप मेरे से सीखोगे तो आप इतने पैसे कमाओगे। मैं किसी को भी पैसे का प्रॉमिस नहीं करता हूं, मैं कहता हूं मैं अच्छी तरह सिखाता हूं। आप ईमेल भेजो, व्हाट्सएप नंबर भेजो, मैं आपको स्टूडेंट्स के वीडियोस भेजता हूं कि क्या उनके फीडबैक हैं जो मेरे से सीख रहे हैं। ऐसे ही सिंपल देसी भाषा में सिखाता हूं मैं। सो चाहे आप फॉरेन स्टूडेंट हैं या इंडियन स्टूडेंट हैं, प्लीज सीखो, प्लीज सीखो। कुछ नया सीखना होगा मिडिल क्लास को, नहीं तो फिर लॉकडाउन आएगा, फिर हमारी बैंड बजाएगा, फिर हमारी नौकरियां जाएंगी लॉकडाउन में, फिर हमारी सैलरी कम की जाएगी लॉकडाउन में, फिर हमारे छोटे छोटे बिजनेस इंपैक्ट होंगे लॉकडाउन में, हमारी सैलरी की इंक्रीमेंट्स रोकी जाएंगी क्योंकि लॉकडाउन है, हमारी प्रमोशंस रोकी जाएंगी क्योंकि लॉकडाउन है। तो एक लॉकडाउन से ही सीख लो कि कुछ तो अलग करना होगा। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, अगर आपके पास 100 रुपया है तो 10% पैसा, 15%, 10 से 20% पैसा सेविंग अकाउंट में रखो, 20 से 30% पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सिक्योरिटी। 10-15% पैसा म्यूचुअल फंड में डालो, और स्टॉक मार्केट में 20 से 30% से ज्यादा पैसा नहीं डालना चाहिए, कभी भी नहीं डालना चाहिए, चाहे वो कितनी भी रिटर्न दे दे। सारे अंडे कभी एक टोकरी में नहीं डाला करते हैं। यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, राइट? एक टोकरी गिरी तो बंटा ढार हो जाएगा। कभी भी एक इंडस्ट्री में पैसे नहीं डालते, अलग अलग इंडस्ट्रीज में पैसे डालते हैं, टेक्नोलॉजी में डालते हैं, बैंकिंग में डालते हैं, ऑटो में डालते हैं, इंश्योरेंस में डालते हैं, फार्मा कंपनीज में डालते हैं। अपना रिस्क स्प्रेड करना सीखो, अलग अलग जगह पैसा डालो। बी स्मार्ट अबाउट योर लाइफ्स। मैंने प्रोग्राम पता है क्यों चालू किया था? क्योंकि मेरे दिल को ना चोटें लगी थी बड़ी जोर जोर से। आप जाके आर्म प्रेस की टाइमलाइन चेक करिए, 26-27 मार्च के आसपास 2020 में, जब मैं देख रहा था कि लॉकडाउन हो रहा है और दुनिया भर में ईएमआईज को डेफर किया जा रहा है, भारत में नहीं किया जा रहा, तब मैंने एक वीडियो बनाया था। यस सोनी गोल्डस्मिथ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, आई एम इन कैनेडा, कैन आई ओपन डीमैट अकाउंट फ्रॉम हियर? आंसर इज यस। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। आप वहां बैठकर भी भारत में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, खोले हैं मेरे स्टूडेंट्स ने, सीख रहे हैं वो। और ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको पहले डीमैट अकाउंट होने की जरूरत नहीं है। पार्ट ऑफ द कोर्स इज डीमैट अकाउंट। ये मैं सिखाता हूं डीमैट अकाउंट कहां खोलना है, कैसे खोलना है, किधर खोलना है, क्या फर्क होता है एक डीमैट अकाउंट में और दूसरे डीमैट अकाउंट में, इसके क्या फायदे नुकसान है, उसके क्या फायदे नुकसान है। तो हाँ जी, आप बाहर अगर बैठे हैं तो आप बाहर बैठ के भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, इंडिया में खोल सकते हैं। देयर आर वेज, ऑप्शंस आर देयर। So, oh, I like this message from Suraj Kumar. He says, "पाजी चाय पी लो, गला सूख रहा है, पहला तो पानी पी लीजिए।" ये देखो, हिमालयन की बहुत अच्छी मुझे बॉटल मिली, कांच की। तो
ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मैं आम प्रेस पे बनाता रहता हूँ, आपको जेनेरिक नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया था क्योंकि ईएमआईज की मैं आपको स्टोरी बता रहा था मार्च में, मैंने वीडियो बनाया था, जाके देखो उस वीडियो को कितना वायरल हुआ, आप सबने ही साथ दिया। मेरे सिर के ऊपर तो ना तब कोई लोन था ना अब कोई लोन है। मुझे बुरा लग रहा था कि भारत में ईएमआईज क्यों देनी पड़ रही हैं जब लॉकडाउन हो रहा है, डेफर क्यों नहीं हो रही। मिडिल क्लास चैनल है ना आम प्रेस, पक पक स्वामी का चैनल तो नहीं है ना, एजेंडा तो नहीं है ना मेरा कोई पॉलिटिकल। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का जाके वो भोंपू तो नहीं ना बजाता। हाँ, पर जौन सी पॉलिटिकल पार्टी गद्दी में बैठी होगी उससे मैं सवाल तो करूंगा, और कड़वे सवाल भी करूंगा जब जरूरत पड़ेगी। उसकी वजह से चाहे मुझे देशद्रोही क्यों ना कह दिया जाए, मंजूर है मुझे। 140 करोड़ बार मुझे देशद्रोही कह दो सरकार से सवाल पूछने के लिए, मैं गर्व से कहूंगा कि हाँ मैं तो और कड़वे सवाल पूछूंगा। मुझे दुख हुआ कि मिडिल क्लास की जब नौकरियां जा रही हैं लॉकडाउन में, सैलरी कट्स हो रही हैं, इंक्रीमेंट्स रुक रही हैं। 2020 में इंक्रीमेंट और प्रमोशन क्यों नहीं मिली? क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है। 2021 में इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिडिल क्लास को क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन था। मनप्रीत सिंह कहते हैं सर शेयर मार्केट में पैसा लगाने के बाद मार्केट पे अप डाउन्स कंटिन्यू वॉच करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन तरीके हैं। स्टॉप लॉस है, आप 100 रुपया लगाते हो, आपको क्या उम्मीद होती है कि वो 100 का 104 बने, 106 बने, राइट? लेकिन स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं, पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 100 का बोल दो कि भाई 98 रुपए में आ गया मेरा माल, तो निकल जाना बाहर। 2 रुपए का नुकसान खा लेने में अक्लमंदी होती है कई बार। वो नुकसान आपको बहुत कुछ सिखाता है। कम से कम 100 रुपए पे 2 रुपए ही नुकसान ले रहे होगे ना, 100 का 70 तो नहीं हो रहा होगा ना, 30% डिस्काउंट नुकसान तो नहीं उठा रहे होगे। तो रोज रोज देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आप एक बार ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कुछ डीमैट अकाउंट्स ऐसे हैं, ऑप्शंस हैं उनके अंदर कि आप एक ही बार शेयर लें और आप उसका सेल ऑर्डर भी लगा दें, आप उसका स्टॉप लॉस भी लगा दें, और वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। आप उसको बदल भी सकते हैं, बीच में चेंज भी कर सकते हैं। आज आप सोचते हैं कि 100 का माल मैं 104 रुपये में बेचूंगा, 104 रुपये की बजाय आपका कल को वो 103 पे पहुंचता है, तो आप 104 की बजाय 105 में बेचना चाहें या 106 में बेचना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। आप सोचते हैं 100 रुपए के माल के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपए गुंजाइश रखता हूँ नुकसान उठाने की, आप 98 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर 90 मान लीजिए 98 रुपीज़ 10 पैसे पे आ जाता है और आपको लगता है नहीं मार्केट डाउन चल रही है, ओवरऑल सेंटीमेंट डाउन चल रहा है, आप 1 रुपया 97 पैसे पे अपना स्टॉप लॉस लेके जाना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, कंफर्ट नहीं आ रही, आप 98 रुपये से 99 रुपये भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप अपना स्टॉप लॉस मान लो शेयर आपका 100 रुपये आपने लगाया, आपने सोचा 104 रुपये पे बिकेगा, वो ऑलरेडी 103 रुपये पे पहुंच गया है। आप चाहते हो कि भाई 102 रुपये 90 पैसे पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूं कि अगर ये 103 से नीचे गिरा तो कम से कम मैं 2 रुपये 90 पैसे तो 2 रुपये 90 पैसे तो कमा लूंगा, हाँ 100 रुपये पे, वो भी पॉसिबल है। इसी तरह की चर्चाएं करते हैं, पर इसके अलावा हम जिंदगी की काफी सारी चर्चा करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम आर्थिक आजादी प्रोग्राम में, कि जिंदगी कैसे जीनी है। फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ लॉट मोर, देयर इज अ लॉट मोर टू फाइनेंशियल फ्रीडम देन जस्ट द स्टॉक मार्केट। हम प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। कल मैंने अपने स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को मैसेज भेजा है कि अगर कोई भी इंसान किराए के घर में रहता है, आओ मैं आपको रास्ते दिखाऊं कि कैसे आप अपना घर खरीद सकते हो और उसका क्या फायदा होगा। तो आप अगर आम प्रेस का फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, aampresstv@gmail.com पे एक ईमेल भेजें, उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें और सब्जेक्ट लाइन में लिखें 4400 लास्ट 3 डेज, क्योंकि 3 दिन और के लिए ये 20% डिस्काउंट है। 12 मार्च से ये फीस जो है 5,500 रुपये हो जाएगी वापस। बिगिनर्स के लिए प्रोग्राम है बिल्कुल।
Yes, you can do commodities trading also within your डीमैट अकाउंट सोनी, बट आई वुड एडवाइज, मैं ये हमेशा एडवाइस करता हूँ बिगिनर्स को, कुछ बिगिनर्स को मेरे को एडवाइस करने के तरीके हैं कि बिगिनर्स को इस तरह से आगे चलना चाहिए। दीपक कह रहे हैं सर मुझे फाइनेंस का नॉलेज चाहिए। मैं फाइनेंस की नॉलेज थोड़ी सी तो दे सकता हूँ, बट ये प्रोग्राम जो है फाइनेंशियल फ्रीडम का, ये फोकस करता है स्टॉक मार्केट की नॉलेज पर। तो आपको ज्वाइन करना है, आप डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिखा हुआ है, आप एक ईमेल भेजें। और ये वाला वीडियो ना मैं अपने स्टूडेंट्स को भी भेजूंगा, क्योंकि इसमें मैंने वो चीज़ें कही हैं जो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले बता चुका हूँ। जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ अगले ज्वाइन करने के 1 से 2 हफ्ते के बीच में एक कॉल होती है। उस कॉल पे मैं पूरे 10 टॉपिक क्लियर करता हूँ जो मैं कहता हूँ कि मैं सिखाऊंगा, 10 से ज़्यादा भी सिखाता हूँ। ये रिमाइंडर्स हैं उन स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं कि देखो इस तरह से चलना है। आज इस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल दी है ना, 100 रुपये पे खरीदा, 104 रुपये पे सेल ऑर्डर लगाया, 98 रुपये पे ये किया, 103 पे वो किया। ये जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी बैठे बैठे देख सकते हैं ये वीडियो, क्यों नहीं। नॉलेज बार बार जो रिमाइंडर्स में भेजता हूं ना, उससे आपके बेसिक्स क्लियर करने हैं, आपका डर निकालना है। जो नए स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनको कहता हूं 1 हफ्ता चुपचाप बैठ के देखो, ऑब्जर्व करो। कई स्टूडेंट्स छलांगे मारते हैं, अरे मेरे को 1 दिन हो गया ज्वाइन किए हुए, मैं क्या करूं, मेरे को मैं अरे शांति रख भाई, 2 महीने का कार्यक्रम है, 2 घंटे में सारी थ्योरी क्लियर करा सकता हूं मैं, पर 2 महीने का कार्यक्रम क्यों रखा हुआ है? इसीलिए रखा हुआ है ना कि आप पहले सीखें, ऑब्जर्व करें, जाके बिजनेस का अखबार पढ़ें, ट्विटर फॉलो करें। आमप्रेस का ट्विटर हैंडल @आमप्रेस है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अरे पढ़ो तो सही, कुछ सीखो तो सही, थोड़ा खुद तो खड्डा खोदने की कोशिश करो। जितना खड्डा खुद खोदने की कोशिश करोगे ना, उतना कायनात आपकी मदद करती है। अब सोनी गोल्डस्मिथ एक और सवाल पूछ रहे हैं, अच्छे सवाल हैं इनके। कहते हैं सर स्टार्टिंग कितना इन्वेस्ट करना है? पैसा किसका है सोनी? आपका। आपको पहले सीखना है। एक बारी आप सीख लो, आपके पास बंदूक है, आप बंदूक में कितनी बड़ी गोली डालते हो, पैसा आपका है ना, आप डिसाइड करोगे ना। 1000 रुपया डाल दो यार सीखने के लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा और बढ़ा देना। 5000 डाल देना, 10,000 डाल देना, बढ़ाते चले जाना। हर स्टूडेंट को मैं यही कहता हूं, शुरू में पहले सीखो, अपनी अटेंशन प्रॉफिट पे कभी मत रखो। हमेशा सारे स्टूडेंट्स को, सारे दर्शकों को 100 बार नहीं करोड़ बार कहूंगा, अपने लॉस को मैनेज करने पे अपनी अटेंशन रखो। प्रॉफिट अपना ख्याल खुद रखता है, आपको लॉस को मैनेज करना है। तो इन्वेस्टमेंट्स कैन बी एज लिटिल एज 1000 रुपये आपके पास। आप एक नए स्टूडेंट हो, आप एक बिगिनर हो, वो 1000 रुपये स्टॉक मार्केट में लगा के देख लो कैसे चलता है, कैसे बंदूक चलानी है, कैसे ट्रिगर चलाना है। आपके पास बंदूक है, नॉलेज है, आप नॉलेज के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोलोगे, आप बंदूक में गोलियां डालोगे। उसके बाद जब तक आप चला के नहीं देखोगे, आपको कैसे पता पीछे कितना झटका लगेगा बंदूक के खांधे पे। तो धीरे धीरे सीखना है ना। ये थोड़ी है कि पहले दिन प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया, फिर हाल दवाई मचाई, हाय मेरे पास डीमैट अकाउंट। अरे कोई बात नहीं यार, सीख लो पहले, डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। कोई 1 करोड़ साल नहीं लगते अब डीमैट अकाउंट खुलने में, 10 मिनट में डीमैट अकाउंट भी खुलते हैं आजकल ऑनलाइन। सो धीरे धीरे चलें। फिर से रिपीट करूंगा, मेरे से सीखना है तो मेरे से सीख लो। YouTube पे इतने सारे फ्री वीडियोस पड़े हैं, वहां जाके सीख लो, किसी और से सीख लो, बट कुछ नया सीखो। मैं जिस तरह से सिखाता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही फीडबैक देते हैं, सर हम खुश हैं आपको पैसे देके, क्योंकि आप सवाल पूछने का मौका देते हो, हमें ग्रो करने का मौका देते हो। एक स्टूडेंट सवाल पूछता है, दूसरा स्टूडेंट जवाब देता है। जो दूसरा स्टूडेंट जवाब देता है ना, उसको कितना कॉन्फिडेंस मिलता होगा। जो पहला स्टूडेंट जिसने सवाल पूछा ना, एक दिन वो भी सीख जाता है, फिर कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है, वो जवाब दे रहा होता है पहला स्टूडेंट। थैंक यू किशन फॉर योर स्टार सपोर्ट इन दिस वीडियो, थैंक यू, अप्रिशिएट इट। सो इस तरह से मिडिल क्लास को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, और इसीलिए चलाता हूं मैं आर्थिक आज़ादी
फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम। 4:45 वीडियो बनाना शुरू किया था, अभी 5:15 हुए हैं। 9 मार्च 2021 का दिन है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस वीडियो के बाद जाके अपना डीमैट अकाउंट में लॉगिन करूंगा, देखूंगा मेरा पैसा कहाँ पड़ा है, कितनी देर के लिए पड़ा है, कितनी रिटर्न दे रहा है, कितना फायदा दे रहा है, कितना नुकसान दे रहा है। कोई इंसान नहीं होता जिसका स्टॉक मार्केट में हर रुपया लगाया हुआ चढ़ती कला पे उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। कोई भी कह दे ना ये, तो गलत कह रहा होगा। हाँ, अब 100 शेयर आपने लिए किसी कंपनी के, 10 शेयर लिए मान लो, चलो 100 रुपए का शेयर था, आपने 10 शेयर लिए, आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, वो शेयर गिर के 98 रुपए पे आ गया, तो 10 शेयर पे 98 रुपीज का हो गए, तो 980 रुपए की हो गई आपके शेयर्स की वैल्यू। पर जब तक आप वो 10 शेयर बेचोगे नहीं, पहले भी आपके पास 10 थे, आज भी आपके पास 10 है, तो वो लॉस जो है वो आपको पेपर पे नजर आता है और उस लॉस से पैनिक नहीं किया करते। इट्स अ गेम ऑफ द माइंड, इट्स अ गेम ऑफ हाउ मच यू कैन होल्ड। कितना रुक सकते हैं आप, कितना होल्ड कर सकते हैं, कितनी पेशेंस रख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव तो होंगे ही। अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में, तो रिस्क भी तो ज्यादा होता है ना, उतार चढ़ाव भी तो ज्यादा होते हैं ना। सो जो दर्शक अभी इस वीडियो में ज्वाइन किए वो जाके पूरा वीडियो देखें। You'll get a lot of clarity on why you should invest in the stock market in the first place. अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो क्यों आपको सीखना चाहिए, इंडिया से स्टूडेंट तो भी सीख सकते हैं, फॉरेन स्टूडेंट भी सीख सकते हैं। मैं तो सेम पैसे लेता हूं, मैं तो अलग अलग पैसे नहीं लेता। एजुकेशन तो एजुकेशन है, इंसान तो इंसान है, खून तो लाल है ना प्लेनेट पे पूरा, सबकी सब जगह। सो कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। और रोज कुछ नया सीखो, पढ़ो, उठो, जागो, करो। अराइज, अवेक, एक्ट।